कि आरजेडी के लोग अगर नेता जिस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अगर वो लोग सुधरेगा तो बिहार भी सुधरेगा। अगर नहीं सुधरेगा तो फिर बिहार नहीं सुधरेगा और 25 सीलों का फिनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और दूसरे तीसरे के बहकावे में चढ़ावे में कुछ पार्टी के अंदर दलाल टाइप के लोग जो घुसा हुआ है, उनको सिर्फ पैसा से मतलब है, सरकार बनाने से, और बिहार के लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और जितना पिछड़ा बैकवर्ड जो सामाजिक न्याय के जो लोग थे, वो तो नीतीश जी के साथ चले गए, और जो पैसा का जो कमाल हुआ 10,000, लेकिन वो भी सुधरने का जहाँ सवाल है तो उसको सुधरना चाहिए तेजस्वी को, और झुक जाएगा तो उसको फल मिल जाएगा, और नहीं झुकेगा तो फल नहीं मिलेगा। आप चेतिए, रमेश और और हम नहीं संजय जानते, यादव हम कभी किसी तथाकथित लोगों का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। कुछ वो जो आप बोल रहे हैं सही हो सकता है। 2009 में साइड किया है, तब से हालात देख लीजिए, अपने पैर पर ये लोग सरकार नहीं बना पाए। आज जिनको चलने नहीं आ रहा है, जिनको लालू यादव ने चलना सिखाया, जिस व्यक्ति को वो बैठना सिखाया, जिस व्यक्ति को कपड़ा पहनना सिखाया, जिस व्यक्ति को बोलना सिखाया, वो व्यक्ति उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोल दे रहा है अपने मसीहा को। लालू यादव को कमजोर करने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए साजिश हुई है, और वो साजिश सामने दिखाई भी दे रहा है। हम रहते तो ना पार्टी कमजोर होती है ना सरकार जाती। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रही थी, तो जो हालात इस बार टिकट बंटवारा में हुआ ना, उसके टाइम में भी माइक लगा के टिकट बांटा जाता था। हम वर्कर रहे, हम खटे हैं, मेहनत किया है, हम लालू जी के साथ दौड़ दौड़ करके मैनेजमेंट का काम किया है, और बाकी कोई किया नहीं है। बाकी दलालों से हमको कोई लेना देना नहीं है, बाकी लोग दलाली किया है, मक्खनबाजी किया है। परिवार परिवार है, बेटी बेटी है, भगनी है, हमारी बिहार की बेटी है। अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी बात लोग किया है या करेगा, और जानकारी हमको मिलेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सरकारी खजाना को कहां कहां लूट हो रहा है, और आप ही के माननीय सदस्यों के द्वारा लूट हो रहा है, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी उठाया, तेजस्वी किया नहीं ना, करना चाहिए था उन्हें। तेजस्वी को करना चाहिए था, लात मारना चाहिए था लुटेरों को। मुकेश सहनिया हेलीकॉप्टर में मछली खिला रहा है, ये संस्कार था क्या? आपके साथे रह करके आपको खत्म कर दिया। आपको ज्ञान है? आपके पिताजी गरीबों के मसीहा थे, वो कभी हेलीकॉप्टर में केक काट रहे थे क्या? लालू यादव कोई पैदा नहीं होगा, और लालू यादव का लकीर है 90 के पहले वाला बिहार मत बनाइए, और 90 के पहले वाला बिहार बनाने की साजिश हो रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व सांसद साधु यादव। सर, सबसे पहले तो नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और मेरे तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नए साल के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन चर्चा अभी भी जारी है। चर्चा इसलिए जारी है कि आपने देखा होगा कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को बुरी तरह से मुंह के बल गिरना पड़ा। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा था, लेफ्ट पार्टी महागठबंधन का हिस्सा था। आखिर चूक कहाँ हुई? क्योंकि राजद की जब बात आती है तो साधु यादव का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ठीक है। हम तो 2022 में बाई इलेक्शन हो रहा था, गोपालगंज और कुढ़नी और मोकामा का। उसी समय हमने कहा भी था कि आरजेडी के लोग अगर नेता जिस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अगर वो लोग सुधरेगा तो बिहार भी सुधरेगा। अगर नहीं सुधरेगा तो फिर बिहार नहीं सुधरेगा, और 25 सीलों का फिनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो सामने है, हकीकत है। आदमी को हम बार बार भी कहा है कि आदमी को बदलना चाहिए, झुकना चाहिए, और
ताकत को बढ़ाना चाहिए। एकता में दम है और एकता में ही ताकत है। और जब सबको मिला करके ये लोग काम करते तो नतीजा बढ़िया होता। तो नतीजा बढ़िया नहीं है हुआ और ये लोग साफ हो गए। और दूसरे तीसरे के बहकावे में चढ़ावे में कुछ पार्टी के अंदर दलाल टाइप के लोग जो घुसा हुआ है, उनको सिर्फ पैसा से मतलब है, सरकार बनाने से, और बिहार के लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन हम अभी इसलिए महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन में सबसे अगर कोई अहम रोल उसमें अदा करता है, कोई नेतृत्व अगर सामने आकर करता है तो वो है आरजेडी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हर मीडिया से जब उनकी बातचीत हो रही थी या फिर कोई भी इंटरव्यू वगैरह में उनके साथ संजय यादव हुआ करते थे। संजय यादव का सबसे एक इंटरेस्टिंग जो बात रही कि मुख्यमंत्री तो सब लोगों ने घोषित कर दिया था पहले ही कि हम मुख्यमंत्री का ये पहना रहे हैं, मुख्यमंत्री ही तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तो वो सारी बातें हो रही थी। संजय यादव ने जो बातें इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि किसको किसको आप न्योता दे रहे हैं, कौन कौन आएंगे। तो वो बातें क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में वो भारी पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अहम वाली बातें जो थी वो छुपी हाँ हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात जो मीडिया में सवाल उठा पूछा गया था तथाकथित लोगों के द्वारा, तो अहंकार उसमें झलक रही थी। बिल्कुल साफ बात है, क्लियर है। और गाछे कटहर औठे तेल, पानी में मछली या नौना गुड़िया हिस्सा, तो ये लोग समझ नहीं पाए। ये बिहार है। अहंकार, यही बात ना हम बोले थे कि 2022 के बाई इलेक्शन में कि अहंकार को थूकना चाहिए, सबको मिलाना चाहिए, एकता में ताकत है। गठबंधन में गठजोड़ जो बन रहा है सामाजिक तौर पर होना चाहिए, वोट का जुड़ाव होना चाहिए, कौन कौन समुदाय के लोग, कौन कौन वर्ग के लोग आपके साथ साथ दे रहे हैं, तो समीकरण का वोट होता है। और वो ये लोग समझ नहीं पाया। और जितना पिछड़ा बैकवर्ड जो सामाजिक न्याय के जो लोग थे, वो तो नीतीश जी के साथ चले गए। और जो पैसा का जो कमाल हुआ 10,000, वो भी फैक्टर है। बिजली वाला फैक्टर है। फिर आपके क्या बोलता है, पेंशन 400 से 1100 हुआ, वो भी फैक्टर है। तो बहुत सारा फैक्टर मिला करके ये फैक्टर बना। लेकिन उस फैक्टर को काटने के लिए सामाजिक जो बनावट का जो समीकरण का हिसाब लगाना था, वो ये लोग नहीं लगा पाए। ये लोग बैठा नहीं पाए उस समीकरण को। तो समीकरण बनाने के लिए कोई पूरब के या पूरब के या दक्षिण के या उत्तर के आदमी से नहीं होगा। समझिए इस चीज को। और जो लोग भी आज गुमराह कर रहा है आज के भी डेट में, वो लोग अगला भविष्य खराब कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि तेजस्वी की उम्र बीत गया, अभी तो उम्र है बहुत छलांग लगाने का। तो जो अभी से नहीं चेतेगा तो आगे क्या करेगा। तो अभी से ही चेतना पड़ेगा, अभी से कुछ लोगों को साइड करना पड़ेगा। जो चूंकि इसके पार्टी के साथ जो प्रवक्ताएं हैं, उनमें भी सबको छटनी करना होगा, सेलेक्ट करना होगा अच्छे लोगों का। तो कुछ अहंकारी लोग प्रवक्ता बन गए हैं जो अहंकार में चकनाचूर कर दे रहे हैं पार्टी को। तो पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जैसे एक कहानी है आपको कि मैं वो कहानी सुनी होगी तुम कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ते करने का। यहाँ तो हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ते क्या होगा। यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा है। तो उससे सावधानी तेजस्वी को लेना पड़ेगा। और जब नहीं लेगा तब तक संभव नहीं है। हम स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं। किस आपने नाम का भी हम तथाकथित लोगों की बात बोल रहे हैं, हम नाम क्यों खोलेंगे। हम तो जानिए रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति है, लेकिन हम नाम क्यों खोलेंगे, काहे के लिए बोलेंगे। वो सब हमारे कद के नीचे लोग हैं, हम क्यों बोलने जाएंगे। लेकिन सुधरने का जहाँ सवाल है तो उसको सुधरना चाहिए तेजस्वी को। और झुक जाएगा तो उसको फल मिल जाएगा, और नहीं झुकेगा तो फल नहीं मिलेगा। हाल के दिनों में रमेश और संजय यादव का नाम सब लोगों ने सुना। जो भी
अंदर की खबरें थी वो सरेआम सबके सामने आई। कारण रोहिणी आचार्य भी जो थी वो भी घर से बाहर हुई, उन्होंने भी बड़ा बड़ा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर डाला। अब और जो उनके साथ बीता तो आए दिन और भी बेटियों के साथ ऐसा न हो उसको भी उन्होंने ख्याल रखा और आगाह किया कि आने वाले समय में ऐसा न होना चाहिए। तेज प्रताप यादव, आखिरकार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का भी घर से आउट हो जाना, उन्होंने भी आरोप लगाया, जिस व्यक्ति का भी हमने नाम लिया संजय यादव का, और भी कई व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया। समय रहते क्यों नहीं आखिरकार तेजस्वी यादव स्टेप ले रहे हैं? यही तो बात हम बोले हैं, आगे भी जो मेरा लाइन था यही लाइन था ना। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम का जो हमने हिसाब बैठाया, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप उसको जो है आप तरजीह दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को ना तरजीह या तवज्जो देना चाहिए। जो बिहार की धरती में है, बिहार की मिट्टी में है, जो जान रहा है, तो उसको छोड़ करके आप बाहर से देखिए, बाहर के आदमी कुछ नहीं बिहार में कर सकता है, या बिहार के लोग जाके बाहर में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो वही सवाल है, आपको चेतना पड़ेगा। आप चेतिए। रमेश और और हम नहीं संजय जानते, यादव हम कभी किसी तथाकथित लोगों का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। कुछ जो आप बोल रहे हैं सही हो सकता है, हम क्यों नाम लेंगे? हमको क्या जरूरत है? क्योंकि उन्हीं की वजह से परिवार में टकराव हो रहा है, पार्टी में टकराव हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा वो है। ठीक है, ये बात सही है कि पार्टी भी टूट रहा है, परिवार भी टूट रहा है। तो पार्टी और परिवार चलाने वाले जो लोग हैं उनको न चेतना है कि हमको परिवार चाहिए, पार्टी चाहिए, बिहार चाहिए, कि बाहरी लोग चाहिए। ये तो तय वो उस आदमी को करना है। इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे थे सर कि एक इंटरव्यू के में राबड़ी देवी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी उनका भी टाइटल जो है यादव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि वो ठीकरा आप पे फोड़ी थी। साफ तौर पर साधु यादव का नाम लेते हुए वो आप पर ठीकरा फोड़ी थी कि उसको घर से हम लोग ने बाहर कर दिया, तब हम लोग जो है सुख चैन का जो है शांति से हम लोग सांस ले रहे हैं। उन्होंने जो आपने बात जिक्र किया, ये 2005 का मसला है। 2005 का मसला है, और 2005 के बाद जो है 2009 की घटना है, जब हम बेतिया इलेक्शन लड़ने चले गए थे, उस दरमियान की ये बात जो आप बोल रहे हैं। तो नासमझी में बहुत सारी बात लोग बोल देता है, दिमाग दौड़ा नहीं पाता है, अगल बगल जो रहता है ना, तो बहुत आदमी मक्खनबाजी करता है। तो थोड़ा मक्खनबाजी हर आदमी को अच्छा लगता है, क्योंकि कड़ा बात जो है ना बहुत आदमी को पसंद नहीं है, लेकिन वही सही है। जो कड़ा बोलता है ना, मुंह पर बोलता है कि वो सही है, लेकिन मक्खनबाजी करने वाले जो मक्खनबाजी करके जो बात को तरीका से जो अपना वहाँ परोस देते हैं, पहुंचा देते हैं, वो खतरनाक है, वो अच्छी नहीं। बुरा तो लगा तो वो ठीक है, तो हमने कभी बुरा फील इसलिए नहीं किया कि बड़ बहन है, हम खोच बुरी फील करने जाएंगे, बुरा फील क्यों करने जाएंगे? इसलिए हमने कभी ऐसा कोई सोचा भी नहीं मन में। फिर भी हम तो गाहे बेगाहे हम तो कहीं बात होता है तो हम पक्ष में खड़ा हो ही जाते हैं, हम अपना कुर्बानी तो दे ही देते हैं अभी भी। हाँ अभी भी हम तो बार बार कहते हैं कि ना हमको MP MLA या कोई, हम तो सम्मान के भूखे हैं। हमको पद प्रतिष्ठा पद से नहीं है, हम तो वर्कर है ना। थोड़ो वर्कर, इसमें कितना वर्कर लोग हैं जो जान रहे हैं। हम तो थोड़ो वर्कर न रहे हैं, हम लोग दरी बिछाए हैं, पुआल उठाए हैं, पुआल बिछाए हैं, माइक बांधे हैं, पोस्टर साटे हैं, बैनर लगाए हैं, गेट बनाए हैं, माला पहनाए हैं। तो हम लोग उस तरह के हम काम करने वाले में से वर्कर थे। हम वर्कर रहे ना, इसलिए जो वर्कर रहेगा वो समझेगा दुख दर्द, गरीब गुरबा, अमीर धनवान, वो समझेगा। पार्टी आखिर बिखराव कब से ये संकेत मिलने लगा कि अब पार्टी में बिखराव होना शुरू हो गया है? पार्टी में अब देखिए, जब तक हम थे सरकार भी थी और पार्टी भी मजबूत थी। जब से हमको वो लोगों ने पार्टी से साइड किया, कब आपको अनुभव हमको वो लोगों ने 9 में साइड किया है, 2009 में।
2009 में साइट किया है, तब से हालात देख लीजिए। अपने पैर पर ये लोग सरकार नहीं बना पाए। किसी के ऊपर शक नहीं गया कि कौन आपके खिलाफ लगा हुआ है? हमारे खिलाफ बहुत लोग थे, हम जान रहे हैं, फिर भी कोई ऐसा नहीं हुआ? बोलेंगे, हम जानते हुए भी नहीं बोलेंगे, हम जान परिवार रहे के हैं। या नहीं, परिवार देखिए के सवाल बाहर है के कि लोग? हमारी बहन है और बहन के खिलाफ हम क्या बोलेंगे। लेकिन फिर अब भी कोई बहन नहीं परिवार समझ के पा लोग हैं बहन कि नहीं परिवार समझ के बाहर के लोग खिलाफ बहन होने नहीं लगे हैं। समझ पा रही है। कई तरह के बीच बीच में घटना बहन के द्वारे ऐसा आते रहा है कि हम सोच के भी हम परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात को उद्वेग नहीं करते, उजागर नहीं करते हैं। हम अपने दम में, अपने अंदर हम पी जाते हैं, घोट जाते हैं, क्योंकि अब उसको बाहर करने से हमको कोई फायदा नहीं है। फिर भी हम इन लोगों के पक्ष में टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि परिवार कमजोर हो रहा है या पार्टी कमजोर हो रही है, तो हम बोल देते हैं पक्ष में। कई बार बातें सामने ये निकल करके आई, भले ही आप मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन आपने यह भी कहा था, आगाह किया था लालू यादव को, राबड़ी देवी को, कि आप परिवार से दूर रहिए, रिश्ते नातों से आप दूर रहिए। आपने ये भी बातें हमने कही। ये कहा था कि नए रिश्तेदारी जो हुआ है, वो नए रिश्तेदारी के चक्कर में मत फंसिए। पुराना चाउर ही पंथ होता है। कहानी है ना कि नया 9 दिन अलुगरी बरिस दिन। तो पुराना पुराना है और नया नया है। नया काम नहीं आएगा, पुराना ही काम आएगा। इसलिए आप उस लाइन को पलटिए, नया वाला लाइन को पलटिए, पुराना लाइन को चलिए। जब तक लालू जी पुराना थे तो कहाँ कोई लालू जी को अनाप शनाप कोई बोला, किसी में तो हिम्मत और दम तो नहीं आया। आज जिनको चलने नहीं आ रहा है, जिनको लालू यादव ने चलना सिखाया, जिस व्यक्ति को वो बैठना सिखाया, जिस व्यक्ति को कपड़ा पहनना सिखाया, जिस व्यक्ति को बोलना सिखाया, वो व्यक्ति उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोल दे रहा है अपने मसीहा को। तो ये हम देखते हैं, हम सुनते हैं, कैसे एंट्री कैसे होती हमको थी? खराब लगता है। फिर भी हम जो है अपनी त्याग करके, हमको एमपी एमएलए का कोई शौक नहीं है। आखिरकार एंट्री कैसे होती थी, लोगों का एंट्री कैसे हो जाता था इतनी आसानी से, परिवार हो या फिर? गलत आदमी जब प्रवेश करेगा तो हो ही जाएगा ना। गलत आदमी जब प्रवेश करेगा, हम वही बार बार बोले ना कि मक्खनबाज, मक्खनबाजी, अगर आपके मुंह पर अगर हम मक्खन मार रहे हैं तो हम आपको नुकसान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तो इस तरह के लोग घर में प्रवेश किया है, जिससे नुकसान पार्टी और घर दोनों को किया है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ तो मतलब आपकी बहन राबड़ी देवी की भी होती अब होगी या फिर? हम आपको कहानी के तौर पर बता दिया, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। हमने पहले ही कहा कि बड़ बहन है, अगर वो हमको कुछ बोली है फिर भी हमको कोई मलाल नहीं है, लेकिन हमको टाइम टू टाइम हमको नुकसान की है, बहुत नुकसान किया। हाँ हाँ, आज भी नुकसान करते आई है, लेकिन हमको कोई उसका परवाह नहीं रहता है। हम ऐसा व्यक्ति हैं कि ना हमको धन का लालच है, ना हमको जमीन जायदाद का लालच है, किसी प्रकार का लालच नहीं है। साधु यादव बस 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 शुरू अगर ऐसे रहे मैंने, तो आज हमारा स्थान देख रहे हैं ना कहाँ है। बिल्कुल। अब बाकी लोग कितने परेशान हैं, तो इसलिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमको क्या कोई परेशान करेगा, आप समझ लीजिए। तो वही हाल है, अब हमको कोई डरवा भी नहीं जब सकता। लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे तो उस समय भी अगर साधु यादव में लालच होता या फिर साधु यादव के मन में कुछ ऐसा विचार आता तो मुख्यमंत्री हाँ साधु यादव बिल्कुल भी बन बिल्कुल, सकते हाँ थे। इसमें क्या हो। तो हम गेम क्या लगता है कि उसी वक्त सेट किया गया अब था वो साधु गेम यादव के कौन खिलाफ? लोग सेट किया नहीं किया, कुछ तथाकथित लोग जो है लालू यादव को कमजोर करने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए साजिश हुई है, और वो साजिश सामने दिखाई भी दे रहा है। हम रहते तो ना पार्टी कमजोर होती है ना सरकार जाती। तो हमने यही तो लाइन हम दिया था, और जो नहीं समझा ये लोगों ने, तो नहीं समझा तो नुकसान हुआ। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रही थी, तो जो हालात इस बार टिकट बंटवारा में हुआ ना, उसके टाइम में भी माइक लगा के टिकट बांटा जाता था। 3 नंबर से माइक से प्रचार किया जाता, फलाना व्यक्ति आओ सिंबल ले जाओ। तो उसका बहुत मैसेज खराब गया, नुकसान हुआ, जिसमें आप घट गए। चुनाव में 22 सीट पर आप आ गए।
उसी का देन था कि 22 सीट पाए। उस समय भी थिएटर वाला को, बस वाला को, एजेंट वाला को टिकट दिया गया था, राइफल बंदूक बेचने वाला को टिकट दिया गया था। तो हमने सबका विरोध किया था, उस समय भी विरोध किया था। अगर इस तरह के लोग आते हैं उनका हमेशा हम विरोध करते हैं, और जब तक हमारे खून शरीर में है तब तक हम विरोध करेंगे। ये सब चीज हम पसंद नहीं करते, लेकिन उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हमको लोगों ने गलत तरीका से, वही लोग जिनको धन की जरूरत है, जो लोग धन कमा कमा करके आज बोल नहीं रहे हैं लालू जी के बारे में, जी। धन भी कमाया और बोल भी रहे हैं, पहचान भी उन्हीं के द्वारा मिला। लेकिन मेरी पहचान उनके द्वारा नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैं थोरो अपने स्कूल में मॉनिटरिंग का काम किया था, मैं किसी का ये सब आसान नहीं रखता हूँ अपने ऊपर। हम वर्कर रहे हैं, हम खटे हैं, मेहनत किया है, हम लालू जी के साथ दौड़ दौड़ करके मैनेजमेंट का काम किया है, और बाकी कोई किया नहीं है। बाकी दलालों से हमको कोई लेना देना नहीं है, बाकी लोग दलाली किया है, मक्खनबाजी किया है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक पूरी हुई? हम बीए हैं। अब बीए पास? हाँ, बीए पास है, हम ग्रेजुएट हैं। अभी लोग की तरह हम थोड़ी हैं। तो अब सवाल है कि उसकी बात नहीं है, अब हमने सींचा है ना पार्टी को। हमने पार्टी जनता दल, हम हैं उस समय, उस जमाने से लोक दल से, जनता पार्टी से लोक दल बना, लोक दल से दमकीपा बना, दमकीपा के बाद दलित में उसका दमकीपा का नाम हटा के वो मैंने वही दलित मजदूर किसान बना। लोग दमघीचा करता था। फिर जो है जनता दल बना। हम लोग बंगलोर गए, बीपी सिंह को ताज पहनाए, देवीलाल जी, सब लोग का पूरे दोनों जनता पार्टी या लोक दल मर्ज किया तो जनता दल बना। बहुत सारा पार्टी हम लोग सब साथ रहे, काम किए हैं। कर्पूरी जी भी रहे, कर्पूरी जी के मरने के बाद हम लोग लालू जी बने, तो संघर्ष रहा है। तो आपके घर वाले और विरोध नहीं किए? नीतीश, आपकी जो पत्नी हुई, आपकी इतना कुछ हो रहा है तो कुछ आप नहीं, हम लोग का, हमारे फैमिली में, परिवार में इस तरह का वातावरण नहीं है, कभी रोक टोक कभी नहीं। हमारी जो पत्नी है उसकी फादर भी पॉलिटिकल रहे ना, लोहिया जी के साथ, जी। कर्पूरी जी के साथ। जी। तो वो लोग सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, समाजवाद के लोग थे। तो लालू कभी जी, आपके रास्ता की बाधा नहीं बनी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारा परिवार उस तरह का है ही नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार हमारे नियंत्रण में है, हम जो कहेंगे वही करना है। हम बाकी लोग की तरह नहीं है, इसीलिए तो हम जो है अलग रहते हुए भी हम अपना अलग जो है सिस्टम रखा है लोगों से। हमारे मर्जी के खिलाफ मेरे बच्चे, मेरे परिवार कहीं नहीं जा सकता है। हमने कंट्रोल करके रखा है। पढ़ाई लिखाई, हमारे सब बच्चा, हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारी एक बेटी क्या बोलते हैं बीकॉम की है, एक बेटी मार्क्स कम्युनिकेशन करके आई है वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, मेलबोर्न से। और एक मेरा बच्चा है जो सामने है, आरुष, अभी 17.5 साल का अभी होगा। तो मतलब चरवाहा विद्यालय की वो बात वो वो उधर अभी होती बीए थी? एलएलबी में अभी एडमिशन कराया है। ऐसा थोड़ी है, सब सामने है। तो चरवाहा किसी विद्यालय की बात होती थी, उससे ऊपर उठ करके साधु यादव नहीं, चरवाहा विद्यालय का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट सही था। चूंकि जो गांव में काम कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, सुअर चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, मुर्गी चरा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने लिखने का मौका कब मिलेगा? तो इसलिए लालू जी ने कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट लाया था। वो चला नहीं चला वो बात का चीज है, लेकिन कंसेप्ट तो अच्छा है। उसका नारा भी था कि गैया भैंसिया बकरिया सुअरवा चरते जाए और ललमुनिया बेटी पढ़ते जाए। तो जो अनपढ़, जो अक्षर था, उसको साक्षर बनाने का उपाय उन्होंने किया था कि कम से कम पढ़ पढ़ तो ले, दस्तखत तो करे, ठेपा तो नहीं लगाए। तो कंसेप्ट तो बढ़िया था, अच्छा कंसेप्ट था। उसको लोगों ने अच्छा से चला नहीं पाए, ये अलग विषय है, लेकिन कंसेप्ट लालू जी का बिल्कुल साफ अच्छा, साफ जब था। रोहिणी आचार्य के साथ जब उस तरह से हो रहा था तो तेज प्रताप यादव के साथ, तो साधु यादव को बुरा लगा? जिस घर की बेटी को नहीं, आपने वो हाथ देखिए, मारा, हमारी मारते हमारी हमारी घर की बेटी है, हमारी भगनी भाजी है, बेटी समान भी है, तो सवाल उसका नहीं है।
उसके साथ कोई भी अगर गलत व्यवहार किया, हमने उसी समय बोल दिया था कि हम अगर होते तो ये लोग के उंगली काट लेते। अगर ऐसा अगर वो लोग नहीं सुधरेगा, नहीं हटेगा, तो हम हटाना भी जानते हैं, हम सुधारना भी जानते हैं। तो हमको कोई भी उल्लंघन करना होगा तो हम कर देंगे परिवार के लिए। विरोध होते हुए भी लगता हाँ, है तो। उसके बावजूद भी हम सब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार परिवार है, बेटी बेटी है, भगनी है, हमारी बिहार की बेटी है। अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी बात लोग किया है या करेगा और जानकारी हमको मिलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बेटी के साथ हैं, हमारी भगनी है, बड़ी सेकंड भगनी है। वो बाकी क्या करता है नहीं करता है, वो खून है ना, खून से बड़ा थोड़ी कोई है। खून से कोई बड़ा नहीं है, वो हमारा खून है। खून के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम कर देंगे। हमको कोई डर भय नहीं किसी से, ना हम डरे हैं ना डर को। सब जानता है हमको, सब लोग, जी। बाहर के लोग भी जानता है और परिवार के भी लोग जानता है कि साधु यादव का करेक्टर क्या है और किस कैटेगरी के लोग हैं, सबको मालूम है। हम नाजायज ना करते हैं और ना नाजायज बर्दाश्त करते हैं। हम खुद नाजायज नहीं करते हैं कभी भी। हमको जिनको जहां आजमाइश करना है आजमा ले, सब जानता है लोग। हाँ, मेरे छवि को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए लाख सारा उपाय लोगों ने किया, लेकिन ईश्वर बैठ के ऊपर देख रहा है। आप भगवान पर भरोसा कर रहे हैं ना, तो भरोसा करिए, देखिए ये क्या होता है। अच्छा, तो एक अदना से पद पर रह करके सुभाष यादव काम कर रहे थे विधानसभा में, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि फिर भी उनको एमएलसी अब बना दिया हमको गया? कमजोर करने के लिए कुछ तथाकथित लोग मंत्री थे, उन लोगों ने अपना साजिश करके और मक्खनबाजी कर करके उसको लाया। और उसके लाने के बाद से हम जब विधानसभा में चले गए तो उसको एमएलसी बना दिया गया। जब हम लोकसभा में चले गए तो उसको राज्यसभा भेजा गया। चूंकि लालू जी के जो लोगों ने सिखाया पढ़ाया कि साधु यादव का साख बहुत ऊंचा चला गया है, और उस साख कैसे आप डाउन करिएगा तो बाहर का कोई भी व्यक्ति डाउन नहीं कर पाएगा। दिक्कत इसी बात तो की ये उन्होंने अपना घर में उन्होंने दूसरे के सिखाने में करने में कर दिए, जिसका नतीजा खराब हो गया। ऐसा क्यों करते और थे? वही क्योंकि फायदा नतीजा, तो आरजेडी को होता था, लालू यादव को अब होता सवाल नहीं समझ रहे ना, बाकी लोगों का दुकान कैसे चलता है। साधु यादव के रहते दुकान उन लोगों के बंद हो रहा था, दुकान चल नहीं रहा था। तो दुकान कैसे चले, तो लोगों ने अपना उपाय किया तो देख लीजिए। उपाय ऐसा किया कि जैसे गांव में कहानी नहीं होता है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलेंगे या ना खेलने देंगे, और खेलवा बिगाड़ देंगे। वही काम लोग किया है। प्रधानमंत्री नहीं बोला है नरेंद्र मोदी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, अपने तो सब पूरा खिला ही रहा है, वही बाकी लोगों को इलाज कर दिया है। तो वही सवाल है कि हमारा भी लोगों ने इलाज कर दिया। अच्छा, तो भ्रष्टाचार की बात, अब हम भ्रष्टाचार पे आ जाते हैं। 2025 का जो चुनाव हुआ, कई ऐसे व्यक्ति जो चुनावी मैदान में थे, उन पर कई गंभीर आरोप थे। आपराधिक मामले हो या फिर बलात्कार का केस हो, जमीन हड़पने का, कई मामले उसमें शामिल थे। जदयू से भी चुनाव लड़े, देखिए, बीजेपी से आप भी। देखिए कि बालू माफिया, शराब माफिया किनके पास लोग हैं? दारू माफिया कहाँ है? शराब माफिया कहाँ है? किनके पास लोग हैं? भाषण लोग देता है, भाषण पर मान जाइए, देखिए मीडिया के लोगों से तो हम कहेंगे स्पष्ट देखिए। जैसे नीतीश कुमार जी की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन नीतीश कुमार के भी छवि खराब करने वाले लोग भी है। आप मानते हैं नीतीश कुमार बेटर है? देखिए, हम इसलिए मानते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश जी को मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सरकारी खजाना को कहां कहां लूट हो रहा है, और आप ही के माननीय सदस्यों के द्वारा लूट हो रहा है, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए साख आपकी गिरती है, लेकिन वो 10,000 दे करके और उसको जो तोप दे रहे हैं, झांक दे रहे हैं, ये राज्य के लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, आपका छवि है, लेकिन छवि वहां डैमेज हो रहा है। ये आपके इशारा पर तो लूट हो रहा है।
नहीं तो अपराधी को क्या मजाल की लूट कर दे, वो क्या परसेंटेज ले लेगा। आप जिला में देखिए सब जगह 7%, 5% पर रंगदारी वसूली हो रहा है सरकारी खजाना में। अभी भी हाँ अभी भी एकदम हमेशा लूट हो रहा है। कोई बोल दे रहा है कि हम 5 गाड़ी उसको दे दिया, 5 गाड़ी उसको दे दिया, 5 गाड़ी उसको दे दिया। कहाँ से दे दिया भाई? आपके लिए ईडी नहीं है क्या? आपके लिए इनकम टैक्स नहीं है क्या? आपके लिए वहां डीएम नहीं है क्या? आपका एसपी, आपका डीएम क्या कर रहा है भाई? आपका आर्थिक अपराध क्या कर रहा है जी? तो फिर लूटे न है। तो फिर आप झूठ न बोल रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। ये तो बैठ रहा है कि आप ईमानदार कैसे हैं। आप रोकिए उसको, आप दंडित करिए। आप अकेले ईमानदार बन जाएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा बेईमानी करने के लिए। जैसे अभी देश का प्रधानमंत्री ईमानदार बन रहा है, अडानी अंबानी को लगा दिया है पूरा दुनिया में। ईमानदार कैसे है भाई? ईमानदार तभी ना होगा कि जब हम ईमानदार रहेंगे, हम दूसरे को भी रोकेंगे। यही चीज तो तेजस्वी यादव भी उठाते रहे थे, लेकिन अभी तेजस्वी उठाया, तेजस्वी किया नहीं ना। करना चाहिए था उन्हें। तेजस्वी को करना चाहिए था, लात मारना चाहिए था लुटेरों को। लात नहीं ना मारा। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई सवाल कर देगा कि आप इतना झाड़ झूर के फैसिलिटी कहां से चल रहे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप इतने बड़े बड़े गाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, आप जहाज पर उड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं, तो सवाल लोग करेगा ना। मुकेश सहनिया हेलीकॉप्टर में मछली खिला रहा है, ये संस्कार था क्या? आपके साथ रह करके आपको खत्म कर दिया। आपको ज्ञान है? आपके पिताजी गरीबों के मसीहा थे, वो कभी हेलीकॉप्टर में केक काट रहे थे क्या? या खाना भोजन कर रहे थे क्या जहाज में? जहाज काम करने के लिए है, हेलीकॉप्टर उड़ के प्रोग्राम करने के लिए है, ये सब दिखाने के लिए नहीं है। अब क्या दिखा रहे थे भाई? वो मैसेज खराब चला गया। हम गरीबों में हम हीरो हैं। हम महाराष्ट्र में हीरोबाजी कर रहे हैं कि हम टी शर्ट पहन के जाएंगे, हम गरीब जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम उसके वेशभूषा में न जाएंगे कि वो बूझे कि हमारा अपना है। अब तो बंगला, उसको लगा कि भाई तो हीरो है। अब तो बंगला खाली करने का भी ये आ गया। प्रकरण जब शुरू हुआ था तो तेजस्वी यादव विदेश गए हुए थे, यहाँ बंगला खाली करने का यहाँ ये आदेश हो गया। जदयू के नेता अब आरोप लगाने लगे कि राबड़ी देवी गमला लेकर के भाग मैं रही गलत हैं। बात है। उस पर जब आप फोकस डाल रहे हैं, तो उस बांग्ला में तो हम रहे हैं ना। उस बांग्ला में हमारे बाद है ना बहन जी को अलॉट हुआ। मुनाजिर हसन मंत्री थे, उन्होंने अलॉट किया, नीतीश जी से अप्रूवल लिया। तो हम तो जान रहे हैं ना सब चीज। हमारे पहले मिस्त्री सदा रहते थे उसमें, खगड़िया के कांग्रेस के नेता थे विधान परिषद में अपोजिशन का। उनके बाद हटने के बाद वो हमको अलॉट हुआ, तो हम तो सब जान रहे हैं। तो उसी अपोजिशन के लीडर तो बहन राबड़ी देवी भी है ना विधान परिषद के। तो बांग्ला आप चेंज करने का कहाँ सवाल उठता है? आप जब बांग्ला दे रहे हैं या दिए हैं, तो चेंज करने का क्या मतलब है? से ना बताइए आप हमको, मकसद क्या है चेंज करने का? नेता प्रतिपक्ष का वो बंगले रहा है हमेशा विधान परिषद का, कांग्रेस के जमाना से। उसी प्रतिपक्ष के नेता के बाद राबड़ी देवी विधान परिषद का भी नेता है। नेता नहीं रहती तब फिर आप काली करवा सकते थे जी, लेकिन नेता तो है। अब फिर आपको बांग्ला देने की दूसरा क्या जरूरत है? तो बता दीजिए, चेंज करने का क्या मकसद है? जो 28 साल से उसमें रह रहा है, 28 बरस हो गया उसमें तो आप भी रहे। हम रहे। वही बात बोले, वो बंगला जो है 28 बरस से है वहां पर। तो आपको चेंज कर, इतना दिन में नहीं सुझाव, आज ही सुझाव दिया कि आप चेंज कर दीजिए। क्या मतलब? अरे नीचा दिखाने का एक सीमा होता है। आप उतना, आप बड़े लीडर ये सब चीज नहीं देखता है। इसके पीछे भी कुछ नेताओं का ही हाथ बता रहे हैं हम कि बार जो बार तेजस्वी कह यादव रहे के हैं, साथ सुनिए ना, बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि उतना नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। लालू यादव कोई पैदा नहीं होगा। और लालू यादव का लकीर है 90 के पहले वाला बिहार मत बनाइए, और 90 के पहले वाला बिहार बनाने की साजिश हो रही है। आप सोच लीजिए, लालू यादव के लकीर पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार लालू यादव के लोग हैं, हम बोल रहे हैं।
नीतीश कुमार लालू यादव के लोग हैं, और लालू यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार जी भी नहीं होते। ये समझ लीजिए, सबसे मजबूत कास्ट है यादव, और यादव के बदौलत चलता है। यादव से टकराने के लिए यादव ही मदद करता है, गरीब गुरबा पिछड़ा सबको साथ लेके चलता है। अब कुछ लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, जो भड़का दिया, भड़काए हुए रहता है, लेकिन यादव से निर्छल कोई जात नहीं है। हर को मदद करने वाला कास्ट है, सबको मदद करता है कास्ट। लेकिन 90 के पहले का जो इतिहास था, आज भाषा देखिए किस भाषा में लोग बात करता है लालू जी को। लालू जी इतने ऊपर, दुनिया भर में सबसे जन नायक, लोक नायक के उपाधि वाले लोग, इतना जन समर्थन किसी नेता को मिला है क्या? उस आदमी को किस तरह का भाषा में लोग बात करता है, ये अच्छा लगता है क्या? शोभा देता है क्या? कभी नहीं शोभा देता है। और लोगों में रिएक्शन है इस बात को। या तो प्रधानमंत्री को भी लोग नहीं छोड़ते, ना सवाल ही नहीं उठता है। प्रधानमंत्री को भी तू तड़ा करके, हाँ, फिर शब्द करके, इसलिए दरिद्रता जो है नेताओं सभ्यता में जो है, सभ्य जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए। अब ठीक है, कानूनी जो सिस्टम है उसको लागू करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोली चाली भाषा में नियंत्रण एक रखिए। नेता आए थे प्रशांत किशोर, जो काला चिट्ठा खोलने के लिए के नाम से जाने लगे। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, फिर वो गायब ही हो गए। उन्होंने कहा था कि हम इतनी ऐसे ये काम करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हाल के दिनों में देखिए कि फिर से जो काम कर रहे हैं नेता, वो काम में लग गए हैं। देखिए, मैं हम पहले भी उसमें भी बोला था कि ये लोग आया राम गया राम लोग है, आएगा जाएगा। ये लोग व्यवसायिक लोग हैं, कोई ये लोग के पास कोई थॉट नहीं है, कोई थिंक नहीं है, कोई थिंकर नहीं है। तो आप उन नेताओं को तो बहुत अच्छे तरीके से हम सब जानते हैं। देखिए, बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने वाले, वो हर चीज में अपना बिजनेस देखते हैं, अपना सुविधा देखते हैं। अशोक चौधरी को कैसे नेता मानते हैं? नहीं, देखिए, अशोक चौधरी के परिवार जो है, उनके पिताजी रहे हैं, और मैंने ये परिवार पॉलिटिकल परिवार है। अब तक तीसरा पीढ़ी भी आ गया ना, अशोक चौधरी का तीसरा पीढ़ी आ गया है। जी। तो वो सब फैमिली जो है पॉलिटिकल फैमिली है। पॉलिटिकल फैमिली के बारे में क्या कहना है, बाकी क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिवार तो पॉलिटिकल है। बाकी चीजें हमको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है, लेकिन पॉलिटिकल परिवार है, पॉलिटिकल व्यक्ति है। तो पॉलिटिकल व्यक्ति, अब तो झोला बोरा दरी बिछाने वाला में से नेता रहे हैं अशोक जी। हम तो सब जान रहे हैं, कांग्रेस में पहले जो कल्चर था, वो जो खटता था, मेहनत करता था, उसको लोग बनाता था। उन पर भी जमीन उमीन का आरोप लगा, ये वो ऐसे ये वो सब विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। वो तो बाकी लोगों का काम है, वो लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो लोग जाने। लेकिन जब आप पूछे कि उनका तो उनका जमीन आसमान का अंतर है। सम्राट चौधरी कैसे नेता? नहीं, सम्राट भी तो वर्कर रहा है ना, वो तो वर्कर से सम्राट बना है। जो वर्कर से बना है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मंगल पांडे जी वर्कर रहे हैं, मंगल पांडे भी वर्कर रहे हैं। जो वर्कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वर्कर से जो बनेगा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, वो वर्कर है। लेकिन बाकी जो लोग बन रहे हैं, जो बिना वर्कर के जो ठीका पटा के काम कर रहे हैं, आप पैसा पहुंचा करके आप पद हासिल कर ले रहे हैं, उस पर अगर बात लोग करता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। प्रवक्ता का भी नाम लिए थे, जिसमें शक्ति यादव हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं। नहीं, मृत्युंजय तिवारी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मृत्युंजय तिवारी के कभी भी बात में अभ्रंश नहीं है किसी के भी साथ। लेकिन वो जो जिसका सेकंड प्रवक्ता का नाम लिए, वो अहंकारी लड़का है, उसके भाषा में अहंकार झलकता है, और उसकी बात कोई पसंद नहीं करता है। उससे भी आरजेडी को नुकसान हुआ है और तेजस्वी को नुकसान हुआ है। और तेजस्वी जब बोल देता पार्टी में मीटिंग करके, कोई भी गवैया या कोई भी प्रवक्ता आचरण के खिलाफ जाएगा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे या पार्टी से हटा देंगे। कोई नहीं बोलता। और कौन नचनिया बजनिया को ले आकर के जो लोग गवा रहा है, पार्टी एक तय करती है कि पार्टी के लेवल पर गाना क्या होगा, तब वो गाना बजता है, तब रिले होता है। तो ये सब कुछ नहीं है, जिसको जो हम मन कर रहा है गाना बजा दे रहा है और जात से जोड़ दे रहा है।
वो अहिरे से जोड़ दे रहा है, जादुए से जोड़ दे रहा है, इसका नुकसान होता है। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि अगर आज भी अगर साधु यादव के हाथ में बागडोर आरजेडी के आ जाए तो वो पहले वाला बन सकता है या नहीं? देखिए, कोई ऐसा बात हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई ऐसा कट्टू बात नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि परिवार इकट्ठा हो जाए, सब लोग। कहने का मेरा है ये कि जैसे क्या परिवार आपके हाथ में परिवार अगर इकट्ठा- आरजेडी का परिवार- दोबारा से परिवार- अगर सत्ता मतलब परिवार हाथ में हम सौंप दूसरा दिया बात जाए, बोले, हम बोले कि परिवार जब सब इकट्ठा हो जाएगा तो खुशी भी हो जाएगी। मतलब उसमें आप और भी शामिल लोगों हो के जाएंगे तो। लोगों के मतलब बिहार के अंदर एक खुशी दौड़ेगी और बिहार के लोगों में लगेगा कि मेरा अब कोई नेता और कोई पार्टी हमारे सामने बीच आ गया। अब जैसे ये 25 का लूजिंग हुआ है, तब से लोग को खोज रहा है कि अब कौन पार्टी विकल्प के तौर पर आएगा। तो आप विकल्प बनिए ना, विकल्प बनना पड़ेगा ना। उसमें साधु यादव भी रहे। वो रहे ना रहे वो अलग चीज है। हम अपने से कुछ नहीं बोल सकते किसी को, हम उसमें का व्यक्ति नहीं है। हम बिना बुलाए कहीं जाते भी नहीं हैं। और मेरा इतिहास है कि मैं आज तक किसी के दरबार में नहीं गया, किसी के घर पर नहीं गया। बहुत क्लोज, हमारे ही क्लोज सब लोग मंत्री बने हुए, लेकिन हम किसी के घर तो नहीं जाते हैं। हमारा अपना एक डिग्निटी है। हम पद पर रहे ना रहे, बने ना बने, हमको कोई, लेकिन हमको कोई चाहेगा कि नीचा दिखाएंगे तो आप नीचा दिखाते रहिए, हमसे वो सब नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस खबर बस इतना ही। हमने कई सवाल साधु यादव से किए। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।